द इन्फिनेटिव. Normally, a verb is limited by a number and person of its subject. verb जो limited किससे होता है, नंबर और person, उसी के अनुसार क्रिया यूज़ होती है. जैसे he plays cricket, they play cricket. लेकिन कोई एक verb हो जो which is not limited by person और number as a verb दैट हैज़ ए सब्जेक्ट, उसको हम वर्ब इन्फिनेटिव कहते हैं या द इन्फिनेटिव कहते हैं. ये दो तरह का है, सिंपल और जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव. सिंपल इन्फिनेटिव उसको कहते हैं जब इन्फिनेटिव यूज होता है किस तरह से, नाउन की तरह. तो सिंपल इन्फिनेटिव यूज़ होता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, as the object of a verb, as the complement of a verb, as the object of a preposition. Example देखिए, as the subject of a verb, to name is to give an identity. तो यहाँ to name क्या हुआ, subject of a verb give. Second example, as the object of a verb, I have decided to leave the place. To leave यहाँ object है verb decided का. As the complement of a verb, हर हॉबी इज़ टू डांस. तो टू डांस कम्प्लीमेंट यहाँ यूज़ हुआ वर्ब किसके लिए, इज़ के लिए. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, ही इज़ अबाउट टू गो. तो यहाँ टू गो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन अबाउट. सेकेंड क्या है, जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव. क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव मीन्स क्वालिफाई कर रहा है. क्या क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, नाउन को या सेंटेंस को. तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट टू रिफ्रेश हिमसेल्फ. तो स्लेप्ट को ये क्या कर रहा है, टू रिफ्रेश, ये क्वालिफाई कर रहा है. सेकेंड, टू क्वालिफाई ए नाउन, टी इज़ ईजी टू प्रिपेयर. यहाँ टू प्रिपेयर किसको प्रिपेयर किसको क्वालिफाई कर रहा है, टी नाउन को. टू क्वालिफाई ए सेंटेंस, टू बी वेरी फ्रैंक आई हेट योर स्माइल. तो यहाँ टू बी क्या हुआ है, क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस को. तो ये टाइप्स ऑफ हुए इन्फिनेटिव्स के, सिंपल एंड क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव और जेरेंडियल इन्फिनेटिव.